ज्ञापन देने पहुंची, क्या मामला है? मैं राजेंद्र बौद्ध माँ बोधि वेलफेयर ट्रस्ट रोहतक का पदाधिकारी हूँ और आज हम जो पूरे देश के अंदर माँ बोधि विहार को मुक्त कराने का इस देश के बौद्धों द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उनके दिशा निर्देश में, उनके आदेश अनुसार कि पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय व दूसरे अन्य सभी पदाधिकारियों को जो ज्ञापन देना है यहाँ के जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से, उसके एवज में सभी लोग इधर एकत्रित हुए हैं। ये सभी लोग बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध परंपराओं को मानने वाले लोग हैं और ये सब इस कड़ी के अंदर आप लोगों के बीच में इधर ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। ये तो आपने बीटीएमसी एक्ट लिखा हुआ, क्या है मामला? ये बीटीएमसी एक्ट बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी इसका पूरा नाम है। ये एक्ट 1949 में बना था और इस एक्ट के अंदर जब पूरे देश का हिंदुओं के मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका कब्जा जब पूर्ण रूप से हिंदुओं के पास है, मुसलमानों के, ईसाइयों की, सबकी अपनी अपनी मैनेजमेंट कमेटियां हैं, उनके अंदर सभी उनके अपने लोग हैं, लेकिन इस बौद्ध महाविहार की जो कमेटी है इसके अंदर जो बीटीएमसी एक्ट के तहत 4 लोग जो है हिंदू रखे गए हैं, 4 लोग बौद्ध रखे गए हैं और इसका जो इंचार्ज होता है वो डीएम साहब होता है, जिला कलेक्टर होता है। तो हमारी मांग है कि जब बौद्ध परंपराएं अलग हैं, बौद्ध मान्यताएं अलग हैं, तो ये पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में सौंपी जानी चाहिए। इस कड़ी के अंदर ये लोग आपके बीच में इधर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। मैं धमगौरव राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर धम्बू में बौद्ध अनुयायी। आज का हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है ये केवल रोहतक में नहीं, पूरी दुनिया में है। अमेरिका में भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडोनेशिया में भी हो रहे हैं, जापान में भी हो रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में लगभग 40 देशों में बौद्धिस्ट सरकार है और सभी देशों में इस बात के लिए धरने प्रदर्शन जारी है। इस देश का प्रधानमंत्री जब कहीं विदेश में जाता है तो कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। जो महाबोधि विहार है यहाँ का जो एक्ट है ये 1949 में फ्रेम हुआ, लेकिन ये सरकार उसको निरस्त नहीं कर रही, जबकि संविधान के आर्टिकल 13 में है कि आज से पहले जितने भी कानून थे वो सारे निरस्त किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ मनुस्मृति के कानून लागू होते थे। इसलिए अनुच्छेद 13 में बाबा साहब ने इस बात का प्रावधान कर दिया था कि इससे पहले के जो भी कानून थे वो निरस्त कर दिए जाएं, लेकिन बीटीएमसी एक्ट को इस सरकार ने आज तक निरस्त नहीं किया है। तो हमने बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने के लिए, और ये आंदोलन आज का नहीं है, 1892 में अन्ना गारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से आए थे, तब से ये आंदोलन जारी है। अब ये आर पार की लड़ाई है, हम अपनी जो बौद्धों की विरासत है उसको लेकर के ही रहेंगे, पंडों से उसका मुक्ति तक हम जी जान से लगा देंगे, हमने उसको मुक्त करवाना है। सबसे पहले तो मैं आपके अमर उजाला और MN इंडिया न्यूज को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने यहाँ पहुंचकर जो है ना ये हमारी जो बौद्धों की जो समस्याएं हैं उसको आम जनता तक जो है ना रूबरू कराने के लिए आप जो तत्पर पहुंचे हैं, इसलिए आपको साधुवाद। और आज का जो हमारा निर्णय है कि जैसे देश के अंदर बोध गया के अंदर जो महाबोधि जो टेम्पल है उसके अंदर 12 फरवरी से हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं वे कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं और हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। लेकिन आज जो है ना उन बौद्धों की जो हालात है बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, वे बिल्कुल बीमारी ग्रस्त होने जा रहे हैं, लेकिन कोई सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। तो इसलिए जो हमारी जो कमेटी है उसने एक निर्णय लिया कि पूरे देश के अंदर ये जो है ना ज्ञापन सौंपे जाएं कि बौद्धों की जो विरासत है वो जो है ना आजाद करी जाए। इस प्रकार वे जो बौद्ध भिक्षु हैं उसमें बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। तो हमने भी हरियाणा की तरफ से जो है ना आज हमने माननीय नाम जो है ना DC को ज्ञापन देंगे कि हमारा जो ये जो एक्ट है वो निरस्त किया जाए और बौद्धों को न्याय मिले। मैं दिलावर
और मैं मीडिया बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर और हमारी कवरेज इस देश और विदेश में पहुँचाने के लिए आप सभी साथी यहाँ पहुँचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है उसमें हमारे बोध गया में उनको रात में महिला और उन साथियों को घसीट घसीट के वहां से उठाया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बौद्धों को न्याय दिया जाए। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज पूरे देश के अंदर साथियों जो बोध गया के अंदर जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे तथागत बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये बातें उस समय अंग्रेजों को जब पता चली तो उन्होंने उसकी खुदाई करके उस बौद्ध स्तूप को निकालने का काम किया। लेकिन आज चंद शरारती तत्व मनवादी लोग उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिस पर हमारे बौद्ध भिक्षु वहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें पूरे देश के अंदर लगभग आज हम 20-22 दिन वहां पर हमारे बंतों को बैठे हुए हो गया, लेकिन सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं ले रही। तो इस वजह से हम रोहतक के लोग सारे के सारे इकट्ठे हुए थे और आज तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग डीसी को ज्ञापन दिया है कि हमारा जो बौद्ध मंदिर है उसको ब्राह्मणों से खाली किया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर असंख्य करोड़ों मंदिर हिंदुओं के हैं और हिंदू मंदिर के अंदर किसी के अंदर भी तथागत बुद्ध को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, रविदास को, नानक को, किसी दूसरे देवी देवता को सम्मान नहीं दिया जाता। इसलिए हमारा भी जो बौद्ध मंदिर है उसके अंदर ब्राह्मणों का कोई काम नहीं, इसलिए उससे ब्राह्मण मुक्त हमारे बौद्ध मंदिर को किया जाए। गायन का काम करते हैं जी, लेकिन इस मामले पर दो बोल क्या कहना? इस मामले पर भी मैं लिख रहा हूँ कि जब से मिला है हमें बौद्धम धम, अरे फालतू के चक्राते बच गए हम। जब से मिला है हमें बौद्धम धम, फालतू के चक्राते बच गए हम। आज से पहले के जितने भी कानून थे भारत के वो निरस्त कर दिए जाए, लेकिन ये 1949 का कानून आज भी लागू है। पूरे देश में जिसकी धरोहर है, अगर क्रिश्चियनों की है तो वहाँ क्रिश्चियन होता है, मैनेजमेंट है, मंदिर है तो वहाँ ब्राह्मण है, मुसलमानों की है तो वहाँ मुसलमान है। लेकिन महाबोधि विहार जो है जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सबसे पुराना महाबोधि विहार है, वहाँ पंडों का कब्जा है, उसको मुक्त करवाने के लिए आज का हमारा ये धरना प्रदर्शन है। उसको बहुत और उसके लिए आपको ज्ञापन दे मैनेजमेंट में बहुत भी होंगे, ब्राह्मण भी होगा। ये या तो फिर सारे उस धर्म में भी फिर ये जाए, और राम मंदिर में भी बौद्धों को बैठा दे, दो बिठाए। मतलब उस मैनेजमेंट में ब्राह्मण का काम क्या, दूसरे धर्म वालों का, जो सारे इंडिपेंडेंट है तो भाई दे यार। चलो इसको भिजवा देंगे जी, सर ये राष्ट्रपति राष्ट्र भिजवा देंगे। दोनों का दो है, दोनों भिजवाने हैं। ये तो उनकी तरफ से है, इनका उधर भेजने के बाद सर हमें कॉपी मिल जाएगी इसकी? इसको भेज देंगे। कॉपी है सर।